नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एमडी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों देखिए 13 फरवरी के सभी शिफ्ट का एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो चुका है। कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे, कुछ क्वेश्चन हमारे पास आ चुके हैं, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हमारे पास आए हुए हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, आपके सारे क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। साथ ही साथ कौन से आने वाले शिफ्ट में कौन से क्वेश्चन पूछे जाने हैं, ये सारी चीज़ें भी आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, ठीक है। देखिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहेंगी। और अगर आपने अभी तक अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है तो अनअकैडमी को पर फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे लेसन मिलते रहेंगे। देखिए मैथ के बहुत सारे लेसन अनअकैडमी पर पड़े हुए हैं। साथ ही साथ वहाँ पर जीके जीएस क्वेश्चन की 1000 क्वेश्चन की एक सीरीज चलाई गई थी, जहाँ से क्वेश्चन बहुत ही अधिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आप अनअकैडमी पर फॉलो ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए कुछ बच्चे गलती ये कर रहे हैं एग्जाम में कि हिंदी और इंग्लिश दोनों पेपर करके चले आ रहे हैं, दोनों क्वेश्चंस करके चले आ रहे हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों नहीं करना है, आपको हिंदी और इंग्लिश में से सिर्फ एक करना है। अगर आप दोनों करने लगेंगे तो आपको 125 क्वेश्चन का वेटेज हो जाएगा और आपको 100 क्वेश्चन का ही नंबर मिलना है, ठीक है। तो आप उसके लिए देखते रहिएगा। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था आज, असम का लोक नृत्य। तो लोक नृत्य के बारे में हमने पहले भी आपसे कहा था कि लोक नृत्य से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप लोक नृत्य को ध्यान से देख के जाइएगा, ठीक है। अभी देखिए वीडियो में थोड़ी देर में हम आपसे लोक नृत्य के बारे में और भी डिस्कस करेंगे। जो आने वाले शिफ्ट के एग्ज़ाम में है, आने वाले शिफ्ट में होने वाले एग्ज़ाम है, उसमें कौन से लोक नृत्य पूछे जाते हैं, इनके बारे में भी बात हम आपसे करेंगे, ठीक है। देखिए संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था। अब संविधान के मसौदे की बात अगर पूछ ली गई है, संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था, तो आपसे ये भी पूछ सकता है स्वराज विधेयक किसने प्रस्तुत किया था। तो देखिए स्वराज विधेयक क्यों पूछ सकता है, क्योंकि स्वराज विधेयक में संविधान सभा का पहली बार विचार जो मिला था वो स्वराज विधेयक में ही मिला था, इसलिए स्वराज विधेयक के बारे में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो स्वराज विधेयक प्रस्तुत किया था बाल गंगाधर तिलक जी ने, ठीक है। पहली बार किसने कहा था कि भारत का संविधान भारत के लोग बनाएंगे, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। और कब कहा था, तो गांधी जी ने सन 1922 में 1922 में कहा था कि भारत का संविधान भारत के लोग बनाएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी आपसे पूछ सकता है। देखिए एक क्वेश्चन और आपसे पूछ सकता है, संविधान सभा की मांग कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में रखी गई थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देख के जाना है पेपर में। आप इन चीज़ों को चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। देखिए हम आपको एक बार फिर से बता दे रहे हैं, स्वराज विधेयक किसने प्रस्तुत किया था, बाल गंगाधर तिलक ने। किसने कहा था कि भारत का संविधान भारत के लोग बनाएंगे, महात्मा गांधी जी ने सन 1922 में कहा था कि भारत का संविधान भारत के लोग बनाएंगे। देखिए संविधान सभा की मांग कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में रखी गई थी, तो कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में सन 1936 में 1936 में संविधान सभा की पहली बार मांग रखी गई थी, ठीक। संविधान सभा की देखिए संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष पूछा गया है। तो संविधान सभा का अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछा गया है तो आपसे ये भी पूछा जाएगा संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था, ठीक। तो देखिए संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष तो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। वो देखिए अगर आप संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष पूछा गया तो पूछा जाएगा कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, फर्स्ट सेशन कब हुआ था संविधान सभा का, तो वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। और संविधान सभा में कुल कितनी बैठक हुई थी, तो संविधान सभा में कुल बैठक हुई थी 12। पहली बैठक में सदस्य कितने थे, 389। देखिए इन सारी चीज़ों को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ आपको, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, कुल 12 बैठक हुई थी और 389 सदस्य पहली बैठक में शामिल हुए थे, ठीक है। 12वीं बैठक कब हुई थी, 12वीं बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया है, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी, ठीक। तो रजिया सुल्तान पुत्री थी इल्तुतमिश की। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। अब गुलाम वंश के बारे में पूछा गया, क्योंकि इल्तुतमिश किससे रिलेटेड है, गुलाम वंश से। तो गुलाम वंश से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था भारत में, कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक। गुलाम वंश की नींव कब रखी गई थी, 1211 ईस्वी में, ठीक है। नहीं सॉरी 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की नींव रखी गई थी। किसने रखी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने।
देखिए अवार्ड से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे। फिल्म फेयर अवार्ड को भी आप देख लीजिएगा। फिल्म फेयर अवार्ड में सबसे मतलब इन चीज़ों को देख लीजिएगा, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, सबसे बेस्ट मूवी, ठीक है। इन सारी चीज़ों को आप देख के जाइएगा। देखिए राजधानी आपसे पूछ रहा है, तो राजधानी पूछ रहा है आपसे वेन डायग्राम के माध्यम से, ठीक है। तो ऐसे आपको दे देगा भारत, केरल, त्रिवेंद्रम, और दूसरे ऑप्शन में देगा भारत, केरल, त्रिवेंद्रम, ऐसे आपको दे देगा। तो आपसे पूछेगा कौन सा सही है, ठीक है। तो ये देखिए ये वाला आपका सही होगा, जिससे ये हो गया भारत, ये हो गया केरल और ये हो गया त्रिवेंद्रम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। राजधानी आपसे पूछ रहा है वेन डायग्राम के माध्यम से पूछ रहा है। बच्चे बता रहे हैं कि सर वेन डायग्राम के माध्यम से राजधानी पूछ रहा है। देखिए जलप्रपात, बांध, ये सारी चीज़ें पूछ रहा है आपसे। तो जलप्रपात शिव समुद्रम जलप्रपात आपसे पूछा है, तो कावेरी नदी पर है शिव समुद्रम जलप्रपात। तो इन सारी चीज़ों को आप देख के जाइएगा एक बार। बांध, ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा। और आप देख लीजिएगा बर्ड सेंचुरी देख लीजिएगा, राष्ट्रीय उद्यान देख लीजिएगा। अगर आप चाहेंगे कमेंट में आप कहेंगे तो राष्ट्रीय उद्यान, बर्ड सेंचुरी, इन सब चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक मतलब वीडियो बना दिया जाएगा, ठीक है। इन सारे क्वेश्चन से रिलेटेड एक वीडियो बना दिया जाएगा। देखिए एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना, मुहावरे आपसे पूछ रहा है, हर शिफ्ट में आपसे मुहावरे पूछ रहा है। तो हम आपको बता दे रहे हैं एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना यहाँ पे पूछा है। तो आगे आपसे क्या पूछ सकता है, देखिए मुँह में पानी भराना आपसे पूछ सकता है, मुँह से लार टपकना आपसे पूछ सकता है, अक्ल का दुश्मन पूछ लेगा आपसे। अक्ल का दुश्मन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मूर्ख, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार देख के जाएंगे तो आपको निश्चित रूप से दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। आपसे पूछ लेगा आंखें सेकना, इसका मतलब क्या, इसका अर्थ क्या होता है। तो आंखें सेकना का अर्थ होता है किसी की सुंदरता देखकर जलना, ठीक है, या आंखें जुड़ाना या किसी को देखते रहना। ये सारी चीज़ें आपको देख के जाना है। देखिए लोक नृत्य से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, तो हम आपको बता दे रहे हैं कि देखिए कुछ लोक नृत्य हम आपको बता दे रहे हैं। कर्नाटक का लोक नृत्य कौन सा है, यक्षगान, ठीक। उत्तर प्रदेश का कजरी, झारखंड का पाइका। देखिए झारखंड का एक लोक नृत्य और है छऊ, ठीक। छऊ और पाइका ये दोनों झारखंड के लोक नृत्य हैं और काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। देखिए पंजाब का कौन सा है, भांगड़ा। डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है, यह है गुजरात का। नौटंकी कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का। देखिए इन सारी चीज़ों को आप देख के जाएंगे तो निश्चित रूप से आने वाले एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। अगर आपका एग्जाम आने वाला है तो आप वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखते रहिए, एक बार दो बार देख लीजिए, यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे क्योंकि क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेट करके ही पूछे जा रहे हैं अभी तक, और बहुत से क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं, ठीक है। तो देखिए कर्नाटक का लोक नृत्य यक्षगान, उत्तर प्रदेश का कजरी, झारखंड का छऊ और पाइका, भांगड़ा कहाँ का है, पंजाब का। डांडिया कहाँ का है, गुजरात का। नौटंकी कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का। देखिए जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य एक है राउफ, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य आप देख लीजिएगा क्योंकि जम्मू कश्मीर से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए धारा 370 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जम्मू कश्मीर का आप एक बार लोक नृत्य देख लीजिएगा, राउफ है, ठीक है। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, राउफ। राजस्थान का लोक नृत्य है सुई सीनी। देखिए राजस्थान के कई लोक नृत्य हैं, मैं उसके बारे में आपको अभी बता देता हूँ डिटेल थोड़ा। बम्बू लोक नृत्य ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आने वाले पेपर्स में ज़रूर पूछेगा, आने वाले किसी ना किसी शिफ्ट के एग्जाम में ज़रूर पूछेगा, ठीक है। आप इसको बिल्कुल एकदम याद कर ही लीजिए। बम्बू लोक नृत्य कहाँ का है, मेघालय का। देखिए राजस्थान का हम आपको बता देते हैं, राजस्थान का एक लोक नृत्य है घूमर, एक है 13 ताली, एक चरी नृत्य है, एक कठपुतली नृत्य है, एक सुई सीनी नृत्य है, ठीक है। तो इन चीज़ों को लोक नृत्य से रिलेटेड अगर आपको और भी भारत के सभी राज्यों के लोक नृत्य चाहिए तो आप वीडियो के लास्ट में कमेंट कर दीजिए, नीचे जाकर कमेंट कर दीजिए, आपको लोक नृत्य से रिलेटेड वीडियो बना के दे दिया जाएगा, ठीक है। देखिए अगर मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स के सेक्शन में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो देखिए बच्चे बता रहे हैं कि मैथ में परसेंटेज से 4-5 क्वेश्चन सर पूछा जा रहा है, लेकिन सारे क्वेश्चन जो हैं वो बेसिक ही हैं। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको मैथ्स में प्रॉब्लम है तो आप अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिए, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिए। आपको लगभग सारे लेसन सभी चैप्टर मिल जाएंगे वहाँ पे अनअकैडमी पे मैथ्स के, ठीक है। साथ ही साथ आपको वहाँ पे GS GK की 1000 क्वेश्चन की एक सीरीज चलाई गई थी जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के बहुत से क्वेश्चन हैं और आने वाले बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें हैं।
हैं, ठीक है। तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बच्चे जो यहाँ से अनअकैडमी पर देखे हैं वहाँ उन्होंने बताया, अनअकैडमी पर जिन्होंने फॉलो किया उन्होंने बताया कि सर क्वेश्चन वहीं से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। देखिए LCM HCF से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रॉफिट लॉस से 2-3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डिस्काउंट से भी एक क्वेश्चन आया हुआ था। देखिए आज कोडिंग डिकोडिंग से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिए सीटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। और फेस इनसाइड यानी कि सर्कल पे केंद्र की ओर मुख करके बैठने वाला, ये क्वेश्चन तो लगभग हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ रहा है और बिल्कुल एकदम अच्छा सा क्वेश्चन आ रहा है। आपको बिल्कुल, अगर आप उसको 1 बार 2 बार प्रैक्टिस करके जाएंगे तो कोई उसका आपको गलत करवा ही नहीं सकता है आपका वो क्वेश्चन। वेन डायग्राम से क्वेश्चन पूछ रहा है, ट्रिपलेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप करके जाइए। देखिए कैलेंडर वगैरह से क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहा है, बहुत बच्चे कह रहे थे सर कैलेंडर क्लॉक, तो अभी तो नहीं पूछ रहा है लेकिन पूछे जाने की संभावना है क्योंकि उसके सिलेबस में है। तो अभी नहीं पूछ रहा है, बाद में पूछेगा ज़रूर, तो उसको आप कर लीजिएगा, उसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आप कर लीजिए, ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए अभी संधि समास से क्वेश्चन अभी तक तो नहीं पूछा है, हालांकि कल एक क्वेश्चन संधि से रिलेटेड पूछा गया था लेकिन अब आज अभी नहीं पूछा गया है। लेकिन आप और देखते रहिएगा, संधि समास को देख लीजिए, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। संधि समास, कारक, तत्सम, तद्भव, इन सारी चीज़ों को आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो भाई चलिए मिलते हैं अगले करते हैं, पूरा हर एक चीज ध्यान से समझेंगे क्योंकि देखिए वीडियो कौन देख रहा है, वीडियो वो बच्चे देख रहे हैं जिनका आगे पेपर होने वाला है। तो आपका अगर आगे पेपर होने वाला है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा वीडियो, क्योंकि इसमें हम लोग वो भी बताएंगे जो 14 फरवरी के बाद पूछे जाएंगे। यानी आज पेपर खत्म हो जाएगा, कल के बाद किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन सभी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। क्योंकि लगातार मैंने बच्चों से बात कर रहा हूँ तो ये मुझे पता चल रहा है कि जो क्वेश्चन आज आ रहे हैं उसी रिलेटेड क्वेश्चन कल ही पूछे जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि लोक नृत्य पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो चलिए इस वीडियो में उसी के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए आता है, नाटो के मेंबर के बारे में आप सभी से पूछा गया था, तो इसके बारे में पूरा डिटेल से जान लीजिए। हो सकता है कल के बाद ये क्वेश्चन इस पे जरूर पूछा जाएगा। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराने, तो ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हैं, कब बने थे, क्या हुए थे, वो सभी चीजें आपको वीडियो मिल जाएंगी। और आपको अब मैं यही करने वाला हूँ, एनालिसिस की वीडियो तो अलग चलेगी, साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन की जो भी वीडियो है वो भी आपको प्रोवाइड कराने हैं। तो याद कर लीजिए, कुल मिला के नाटो में अभी 29 देश हैं, ठीक है। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, ब्रसेल्स बेल्जियम में मुख्यालय है इसका। साथ ही साथ जो वर्तमान महासचिव है इसके वो है जेंस स्टोल्टेनबर्ग। कौन है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग। ये क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। साथ ही साथ एक चीज और बता दें कि ये क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि लास्ट में कौन सा देश जुड़ा, यानी कि 29वां देश, आखिरी देश कौन है। तो अभी जल्दी मतलब हाल ही में 2017 में ही जुड़ा है, ये बाल्कन देश था जिसका नाम था मॉन्टेनेग्रो, ठीक है। बाल्कन देश है मॉन्टेनेग्रो, यही जुड़ा है 29वें राज्य के रूप में, 29वें सदस्य के रूप में नाटो में ये जुड़ा हुआ है। इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। देखिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से जब मैंने क्वेश्चन को देखा तो मुझे ये पता चला कि अनेक शब्दों से एक प्रश्न, एक शब्द के लिए 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे कि आज पूछा गया था जो बादलों, जो आंखों के सामने हो, उसे हम बोलते हैं प्रत्यक्ष। इसके लिए मैंने आपको 10 की सीरीज कराई है, मतलब 10 मैंने आपको आगे वीडियो में बताया हुआ कि 10 कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जो पूछे जा सकते हैं जितने भी दिन आपके बच्चे उन सभी में, उसको मैं भी वीडियो में बताता हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। बादल का पर्यायवाची पूछा था तो क्या होता है, मेघ होता है बादल का पर्यायवाची। नीति आयोग से एक प्रश्न आया था कि नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं, तो सबसे पहले बता दें कि नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। ये क्वेश्चन और जान लीजिए क्योंकि नीति आयोग से 2 दिन लगातार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। नीति आयोग से एक पहला क्वेश्चन ये है कि 15 मार्च 1950 को योजना आयोग बनाया गया था, जिसके पहले चेयरमैन थे नेहरू जी। उसका नाम चेंज करके 15 अगस्त 2014 को नीति आयोग उसका नाम कर दिया गया था। इसको अच्छे से कवर करिए। क्या बताया मैंने कि नीति आयोग से एक प्रश्न आया था, ये क्वेश्चन था, उसके चेयरमैन है कौन है, तो मैंने बताया प्राइम मिनिस्टर है। साथ ही साथ 15 मार्च 1950 को पहली बार बनाया गया योजना आयोग, उसके चेयरमैन थे नेहरू जी। और हमेशा ही चेयरमैन कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। भारत का प्रधानमंत्री ही नीति आयोग का चेयरमैन होता है। पहले ही योजना आयोग था, 15 अगस्त 2014 को इसका नाम चेंज करके नीति आयोग रख दिया गया। उसको आपको अच्छे से कवर करना। और ये 10 मेरे हिसाब से ले लीजिए जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इसमें से आपके आगे आने दिनों में क्वेश्चन पूछे जाने वाले, ठीक है। ये 10 एकदम अच्छे से पढ़ लीजिए। कल अगर आपको मैं प्रूफ के साथ दिखा दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तब आप वीडियोज को जरूर देखो। पहला, जो दिखाई ना दे वो क्या होता है, अदृश्य होता है। जिसका जन्म ना हो वो क्या होगा, अजन्मा हो जाएगा। जिसका कोई शत्रु ना हो वो क्या हो जाएगा, अजात शत्रु हो जाएगा।
जो बूढ़ा ना हो वो अजर हो जाएगा, जो कभी ना मरे वो क्या हो जाएगा, अमर हो जाएगा, जो पढ़ा लिखा ना हो वो अपढ़ या फिर अनपढ़ हो जाएगा, जिसकी कोई संतान ना हो वो क्या हो जाएगा, निसंतान हो जाएगा, जो उदार ना हो वो क्या हो जाएगा, अनुदार हो जाएगा, जिसमें धैर्य ना हो वो क्या हो जाएगा, अधीर हो जाएगा, जिसमें सहन शक्ति ना हो वो क्या हो जाएगा, सहिष्णु हो जाएगा। ये 10 याद कर लीजिए, कल से 2-3 दिन के अंदर ये क्वेश्चन जरूर इसमें से आने वाले हैं, ये याद कर लीजिए। मैं इसी तरीके से 10-10 आपको प्रिपेयर कराते जाऊंगा, वो सभी याद कर लीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर से देखिए, जो दिखाई ना दे वो क्या हो गया, अदृश्य हो गया, जिसका जन्म ना हो वो अजन्मा हो गया, जिसका कोई शत्रु ना हो वो अजात शत्रु हो गया, जो बूढ़ा ना हो वो अजर हो गया, जो कभी ना मरे वो अमर हो गया, जो पढ़ा लिखा ना हो वो उसको अनपढ़ बोले, आप अपढ़ बोले, कोई भी बोल सकते हो आप लोग, जिसकी कोई संतान ना हो वो क्या हो जाता है, निसंतान हो गया, जो उदार ना हो अनुदार हो गया, जिसका धैर्य जिसमें धैर्य ना हो वो अधीर हो गया, जिसमें सहन शक्ति ना हो वो क्या हो गया, सहिष्णु हो गया। चलिए इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे जो आज पूछा गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, धाई का झोपड़ा किसने बनवाया? तो सभी को पता है कि मोहम्मद गोरी ने कहा था, उसके हिसाब से कुतुबुद्दीन ऐबक ने धाई का झोपड़ा बनवाया। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कल आ सकता है, एक कब बना था ये? तो ये बना था 1192 में। जो सेकंड वाले और थर्ड शिफ्ट वाले वो देख ले कब बना था ये, 1192 ईस्वी में बना था। कहाँ पर स्थित है ये? राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर? राजस्थान के अजमेर नगर में ये स्थित है। ठीक है, किस स्थान पे हुआ था, किस विद्यालय को हटा के इसका निर्माण किया गया, ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है। तो इसका निर्माण जो वो संस्कृत महाविद्यालय के स्थान पर हुआ था। ठीक है, तो पूरा डिटेल से आपको एनालिसिस दे रहे हैं, हर एक चीज आपको बता रहे हैं क्वेश्चन जो पूछा गया उसके बाद कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पूरी वीडियो को जरूर देखिए, और जितने भी क्वेश्चन हो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि आज एक संशोधन पे पूछा गया था, तो हमारे पास कुल मिला के 20 ऐसे संशोधन है जिसमें से क्वेश्चन आने ही आने हैं। उन संशोधन की मैं वीडियो आपको जल्दी से बना के दे दूंगा, वो आप जरूर देख लीजिएगा। आज संशोधन में पूछा गया था, ये पूछा गया शिक्षा का अधिकार किस संशोधन के तहत दिया गया था? तो संविधान के 86वें संशोधन के द्वारा दिया गया था शिक्षा का अधिकार। कौन सा संशोधन है? 86वां। इसी पे शिक्षा का अधिकार दिया गया था। ठीक है, देखिए लोक नृत्य के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो बिहू जो है वो कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो ये कहाँ का है? असम का है। ठीक है, बिहू कहाँ का है? असम का है। जब असम में बिहू त्योहार भी मनाया जाता है तो उसी समय ये नृत्य किया जाता है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूछा गया था, आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए थे, पूछा था कौन सा जो ऐसा स्थान है जो हड़प्पा से संबंधित नहीं है। तो हड़प्पा सभ्यता आपको बता दें कि पूर्वोत्तर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ये स्थित है। तो कहां पर है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। तो जो भी दिया होगा आप वहां पे आंसर लगा दीजिएगा। भारत को क्या कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये था, पहली ही बार में ये बताया गया था कि भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है। ये बहुत शानदार क्वेश्चन आज पूछा गया था। देखिए क्रिकेट से क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जा रहे हैं। जैसे कल पूछा गया था कि सबसे ज्यादा कैच लेने वाला भारतीय विकेट कीपर कौन है? तो महेंद्र सिंह धोनी वहां पे सही था, 300 कैच ज्यादा उन्होंने लिए हुए हैं। आज पूछा गया टेस्ट रैंकिंग 2018 में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज कौन था? ठीक है, तो कौन सा सबसे बल्लेबाज? आप सभी को पता है, विराट कोहली। यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो क्रिकेट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है कि हाईएस्ट कौन था किस चीज में, बॉलर कौन था, आईसीसी में रैंकिंग किसकी थी, ये सारी चीजें आपको वीडियोज मिलने वाली है, और आप भी इसको खोज के कहीं ना कहीं से पूरा कंप्लीट कर लीजिए। आज बच्चों ने बताया कि नंबर सिस्टम से कोई खास क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन सिंपलीफिकेशन जो नंबर सिस्टम का एक पार्ट है, तो सिंपलीफिकेशन से 2 क्वेश्चन आए थे जो वी बॉड मॉस से संबंधित थे। तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है वी बॉड मॉस, काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक्स है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सिर्फ आपके एसएससी जीडी में नहीं वी बॉड मॉस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपके रेलवे में भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से कवर किए जाते हैं। आज सबसे पहली बार सिर्फ ग्राफ से क्वेश्चन आया था, वो भी 2 क्वेश्चन आया था। अभी तक ग्राफ से 2 दिनों में कोई क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन आज ग्राफ से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसीलिए ग्राफ के जितने भी क्वेश्चन उसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। शंकु और बेलन पे आधारित प्रश्न पूछा गया था। तो दोनों के आयतन आप लोग सबसे पहले तो जान लीजिए कि शंकु का जो आयतन होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, जहाँ पे आर क्या है उसकी त्रिज्या है और एच क्या है उसकी ऊंचाई है। जो बेलन होता है उसका आयतन क्या होता है? 1/3, खाली हटा दीजिए। दोनों आयतन आप याद करके जाइए, क्योंकि दोनों में से शाम वाले शिफ्ट में, दोपहर वाले शिफ्ट में कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। और 14 के बाद जिनका भी पेपर है ना, वो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इसी में से आपके बहुत सारे क्वेश्चन फंसने वाले हैं। जितने भी एग्जाम है, जितने भी हो रहे हैं, सभी के सभी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि अगर एवरेज की बात करेंगे तो औसत से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई वहां पे कटौती नहीं हो रही है। कथन और निष्कर्ष से भी आपके पास 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। सिटिंग अरेंजमेंट बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, 2 क्वेश्चन यहाँ से लगातार आपसे पूछा जा रहा है सिटिंग अरेंजमेंट से। इसके बाद हिंदी की बात करेंगे तो बच्चों आप जान रहे हो जैसा कि हिंदी काफी ज्यादा इजी आ रहा है, हिंदी में कोई ऐसा क्वेश्चन है ही नहीं जो आप ना कर पाओ। जैसे कि मैंने आपको हिंदी में क्या बताया, सबसे पहले वो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताया था। ये 10 जो मैंने बताया इसको कवर कर लीजिए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए अभी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है बच्चों में, वो प्रॉब्लम ये है कि सर वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे। तो टाइम मैनेजमेंट आपका कैसे होगा? मैंने इसके लिए एक वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखा उस वीडियो को सबसे पहले जरूर देखिए, उसका आपको ऊपर आई बटन में वो वीडियो दिख जाएगी। साथ ही साथ एक ये एसटी में दे रहा हूँ, मैंने खुद बनवाई एसटी, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। 150 में एसटी है, मैंने 119 रुपए में आप सभी के लिए एसटी करा दिया। इसको जल्दी से कह दीजिए, 300 से ज्यादा बच्चों ने खरीद लिया है। 500 बच्चों के लिए मैंने रखा था कि 20% का ऑफ मिलेगा, लेकिन अब 200 बच्चे सिर्फ बचे हैं जिन्हें 20% का ऑफ मिलने वाला है।
ठीक है। तो 119 रुपए की आपकी एसटी है, डिस्काउंट कूपन कोड में आपको एमडी क्लासेस वहां पे डाल देना है। अगर आप एसटी खरीद लोगे तो यहाँ से आप अपनी टाइम को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हो, मतलब कि किस सेक्शन पे कितना टाइम देना है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो आपको लास्ट में वीडियो मिल जाएगी और ऊपर आपको आई बटन में वो वीडियो दिख रही होगी, जल्दी से उस पर क्लिक करके वो भी वीडियो देख लीजिए कि टाइम कैसे मैनेज करना है, चीजों को कैसे पढ़ना है, सभी चीजों को अच्छे से वहां पे कवर कर लीजिए। ठीक है, इतनी सारी चीजें मैंने इस वीडियो में बता दी जो आपको अच्छे से पढ़ना है। अब इसके लिए आपको अलग से लोक नृत्य की एक वीडियो में बनाने वाला, वो देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है मैं उसकी वीडियो बनाने वाला, वो देख लीजिएगा। क्रिकेट से संबंधित जितनी भी चीजें मैं उसकी वीडियो बना लूंगा, वो देख लीजिएगा। वी बॉर्ड से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और मैथ को अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आपके लिए मैथ की एक शॉर्ट ट्रिक से वीडियो आएगी जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगी, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, जिसमें हम लोग मैथ की बात तो करेंगे लेकिन शॉर्ट ट्रिक से बात करेंगे, यानी मैथ के जो भी क्वेश्चन है उसको कम से कम समय में हम कैसे सॉल्व करें उसके ऊपर बात करेंगे। फिलहाल हम लोग वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मुझे आशा कि आपको जितने भी क्वेश्चन मैंने समझाया वो समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच। प्लीज रेलवे एग्जाम्स में अर्थमेटिक और एडवांस मैथ्स 40 से 50% पोर्शंस को कवर करते हैं और इसमें एक अच्छा स्कोर करने के लिए आपके बेसिक्स का क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने खुद एसएससी सीरियल के मैथ सेक्शन में 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स स्कोर किया है। मेरे कोर्सेज में आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स और शॉर्ट ट्रिक्स मिलेंगे जिससे आप मैथ के हर एक क्वेश्चन को विद इन सेकंड सॉल्व कर पाओगे। मैं हूं सत्यम गुप्ता और मैं अनअकैडमी प्लस पर लाइव पढ़ाता हूं।